NCERT question 2.56 calculate the wavelength for the emission transition if it start from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Name the series to which the transition belong and the region of the spectrum. अब बड़े ध्यान से इसमें देखना है, आपसे वेवलेंथ पूछी जा रही है ट्रांजिशन के लिए। अब किस ट्रांजिशन के लिए? वो कह रहा है कि एक ऑर्बिट जिसका रेडियस इतना है और दूसरा ऑर्बिट ये है, तो इन्हीं जिनके लिए आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, इन्हीं ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है और इस ट्रांजिशन में जो लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है और पूछा जा रहा है कि ये ट्रांजिशन किस रीजन में लाई करता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, रेडियस हमें पता है नैनोमीटर में, इसको हमने पहले मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है, 1.32 इसे 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस पावर को 10⁻⁻10 में मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगी और इसको मैं एंगस्ट्रॉन्ग की टर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ हटा दूँ तो ये एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। खुद ही सोचो कि अगर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मीटर में कन्वर्ट और ये चीज़ हटा दी जाए तो ये एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंगस्ट्रॉन्ग में मैंने क्यों कन्वर्ट किया उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो रेडियस का हम फॉर्मूला पढ़े थे कि R इज इक्वल टू होता है 0.529 n²/z, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं बताया गया कि किस एटम की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एटम नहीं बताया गया तो उस कंडीशन में आप एटम हाइड्रोजन को मान के चलोगे और हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर मैंने R की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला मैंने बताया था, इसमें बताया था कि जब आप इस फार्मूले से R की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो वो एंगस्ट्रॉन्ग में आती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर मैंने R की वैल्यू एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट की, तो R यहाँ पे रख दिया 0.529 और यहाँ से मैं N की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। तो जब N की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी तो यहाँ पर 5 आया। तो मुझे एक ऑर्बिट तो पता चल गया कि एक ऑर्बिट आपका 5th है, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरे ऑर्बिट को फाइंड आउट करूंगा, उसकी रेडियस आपको दे रखी है, उस रेडियस को मैं R' कह देता हूं। इसको भी मैं सिमिलरली एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करूंगा जैसे ऊपर किया था और फार्मूला लगाऊंगा R' इज इक्वल टू 0.529 n²/z। वैल्यू पुट करी आपने और यहाँ से भी आप n' की वैल्यू निकाल लेंगे 2। तो आपको ये पता चल गया कि ट्रांजिशन किस किस ऑर्बिट के बीच में हो रहा है। ट्रांजिशन हो रहा है 5th और 2nd ऑर्बिट के बीच में, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन 5th से 2nd ऑर्बिट में आता है, ठीक है। अब मैं यही क्यों कह रहा हूँ कि भाई 5th से 2nd में आ रहा है, ये भी तो कह सकते थे 2nd से 5th में जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इमिशन। इमिशन तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन 5 से 2nd में आता है, तो इस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ क्या होगी। तो फार्मूला हमने पढ़ रखा है 1/λ इज इक्वल टू RH Z², 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। वैल्यू आप पुट करोगे, बेटा n1 कितना है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, n2 कितना है 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 4, इसका स्क्वायर होगा 25। जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पर आ जाएगा 1/λ RH 21 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और जब इसका इस इक्वेशन का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/λ का रेसिप्रोकल लैम्डा, इसका रेसिप्रोकल 1/RH और इसका रेसिप्रोकल 100 डिवाइडेड बाय 21, मतलब उल्टा कर देना है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर 1/RH कितना होता है 9 से 12 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4342.8 एंगस्ट्रॉन्ग। इसको जब अप्रॉक्स लिखोगे तो ये आएगा 4343 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। देखिए NCERT से थोड़ा बहुत आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उससे आप ज़्यादा घबराए नहीं, थोड़ा बहुत आंसर चेंज हो रहा है तो इतना आपका चल जाता है।